चाहे आप क्लास के नोट पढ़ते हो, चाहे आप चीज़ों को हाईलाइट करते हो, इन्हीं चीज़ों के आप बार बार रिपीटेशन करते हो, क्योंकि आपके अंदर ये स्टडी टिप्स सालों से भरी गई हैं कि इसी तरीके से आपको पढ़ना है जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज की जो ये वीडियो है ना, वो आज तक की मेरी वीडियोज़ ही क्या, यूट्यूब की वीडियोज़ में भी सबसे रिवोल्यूशनरी वीडियोज़ में से एक होने वाली है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप सभी को जो टिप्स बताऊँगा वो वर्ल्ड वाइड अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का रिसर्च का क्रक्स निकालने के बाद और बहुत कुछ देखने के बाद, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ को पढ़ने के बाद मैं यहाँ पर ये निकाल रहा हूँ। साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि यकीनन काम करते हैं। देखो, साइंस से कहती है कि स्टडी टेक्निक्स कुछ ज़्यादा एफिशिएंट होती है, कुछ कम एफिशिएंट होती है, राइट। देखो यार, अगर तुम्हें पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो जो मैं आज आपको स्टडी टेक्निक्स बताने वाला हूँ ये है साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स। इनका यूज़ करो और बजाय इसके कि आप पुरानी ओल्ड टेक्निक्स पे घंटों स्पेंड करो, इन टेक्निक्स की हेल्प से आप कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, राइट। कम पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ोगे नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आप पहले मान लो आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, अब आप सिर्फ 1-2 घंटे पढ़ के ही आप कम ज़्यादा मार्क्स ला सको, तो आपको और भी चीज़ें करने के लिए टाइम मिल जाएगा, गाने सुनने के लिए, खेलने के लिए भी, और आपकी पढ़ाई में कम टाइम में करके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रूवन साइंटिफिक मेथड है। और आज इस वीडियो में मैं आपको जो ये सारी टेक्निक्स बताने वाला हूँ ये वाकई में बहुत ही कमाल की है। और स्वागत है आप सभी का स्टडी हुकोटी यूट्यूब चैनल में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, टारगेट रखते हैं 2000 लाइक का, तो लाइक ज़रूर से कर देना। लाइक करना फ्री है, लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते। सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें जिससे कि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें और फाइनली उन वीडियोस को देख के आपके अच्छे मार्क्स आ। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, अगर आपने पूरी वीडियो देखी और इन टेक्निक्स को समझ के इम्प्लीमेंट किया तो आपकी ना एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाएगी अपनी क्लास के स्टूडेंट के ऊपर। आप अपने दोस्तों से, अपनी क्लास के बच्चों से ज़्यादा मार्क्स ला पाओगे और उनसे कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स ला पाओगे, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो अगर आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना चाहते हो तो जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसको ध्यान से सुनो, पूरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपने कुछ चीज़ सुन भी रखी हो उसको भी दोबारा से सुनना, क्योंकि कुछ नई चीज़ आपको ज़रूर जानने को मिलेगी, गारंटी से, मैं दावे से कह रहा हूँ। प्लीज़ एक बार पूरे देखना और इस वीडियो को देखने के बाद जो जो टिप्स बताई गई हैं उनको फौरन अप्लाई करना शुरू कर देना आज से ही। यकीन मानना रिजल्ट आएगा, खुद आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन को अडॉप्ट करो, फ्री बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, बड़ी मेहनत के बाद ये वाली वीडियो बनाई है। देखो गाइस, जो मेमोरी एथलीट्स होते हैं, आपको शायद पता होगा कि जैसे हमारे नॉर्मल एथलीट्स होते हैं उसी तरह से मेमोरी एथलीट्स भी होते हैं, जो कि कुछ चीज़ों को कॉन्टेस्ट चलती है वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप, उसमें उनको 20 मिनट के अंदर तकरीबन 72 वर्ड्स जो हैं वो याद करने होते हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा याद करता है वो बनते हैं मेमोरी चैंपियन, मेमोरी एथलीट। जानते हो, जो एक मेमोरी एक्सपर्ट होता है वो तकरीबन 72 में से 71 वर्ड्स याद रख पाता है। जी हाँ दोस्तों, तब वो मेमोरी चैंपियन बनते हैं। आप सोचिए, नॉर्मल आदमी के लिए 20-25 वर्ड याद रखना भी 72 में से बहुत बड़ी बात है, और वो लोग 71 वर्ड याद कर रहे हैं। तो वो कैसे याद कर रहे हैं? इन्हीं साइंटिफिक टेक्निक्स का वो यूज़ कर रहे हैं। तो वही चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप उनकी पावर को इमेजिन कीजिए, सोचिए अगर आप भी उन एथलीट्स जैसी चीज़ें जो वो फॉलो करते हैं आपको भी पता चल जाए तो आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, आप एक मेमोरी एथलीट के लेवल पे आ जाओगे, राइट। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इस वीडियो में जो बताया जाए पूरा ध्यान से सुनना। आप बहुत सारी चीज़ें, नोट्स, पूरी की पूरी किताबें भी अपने दिमाग में याद रखे होगे और आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे एग्जाम में। लेकिन कैसे, क्या है वो चीज़ें, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, राइट। देखो, ये जो मेमोरी एथलीट्स होते हैं ना, ये कुछ एंशिएंट ग्रीक टेक्निक्स का भी यूज़ करते हैं। आप जब इन टेक्निक्स को सीख लोगे तो आप भी इनको इम्प्लीमेंट कर पाओगे और आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे। टेक्निक नंबर 1, क्रिएटिंग मेमोरी पैलेसेस। आपको सबसे पहले क्या करना है, आप जहाँ भी पढ़ते हो अपने रूम वगैरह में, उसको पूरे को एक बार ध्यान से देखिए, थोड़ा सा वॉक थ्रू होइए। आज तक आपने चाहे ये ना करो, पूरे को एक बार घूम के ध्यान से देखिए कि आसपास क्या है, कहाँ सामान क्या है, किस कलर का है। दूसरा, एक आप जहाँ अपने सामान रखते हैं, जहाँ अपनी किताबें वगैरह रखते हैं, मोस्टली अपने नोट्स वगैरह रखते हैं, उन चीज़ों को स्पेसिफिकली बहुत ध्यान से देखिए, राइट। आपको उन चीज़ों को ध्यान से बहुत ज़्यादा देखना है। अब लेट्स से कि मेरे पास नोट्स हैं, मैं स्कूल से आया, लाके मैंने नोट्स यहाँ रख दिए। अब मुझे क्या करना है, एक बार ध्यान से देख लेना है कि यहाँ मेरे नोट्स रखे हैं, यहाँ क्या कलर है, राइट, इस टेबल का क्या कलर है, नोट्स का क्या हिसाब है, कहाँ रखे हैं, इसके आसपास क्या चीज़ें रखी है, राइट।
अब आपको क्या करना है, थोड़ी बहुत देर में अपने दिमाग में रिकॉल करना है कि यार यहाँ मैं रख के आया था नोट्स, तो उस टेबल का क्या कलर था जहाँ मैं रख के आया था, उसके पास जो चीज़ रखी हुई थी उसका क्या कलर था। इसी तरह से आपको उससे रिलेटेड चीज़ों को ध्यान रखना है और आपका उनको जो है माइंड में रिकॉल करना है। अब आप कहेंगे कि इससे क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ इससे बहुत कुछ होगा। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बेस्ट साइंटिफिक टेक्निक्स जो आपकी मेमोरी को बूस्ट करने में हेल्प करेंगी। यकीन मानना, मेमोरी चैंपियंस भी इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं। इससे होगा ये कि जब आप ऐसा करना शुरू करोगे तो आपके ब्रेन को जो है मेमोरी आपकी शार्प होनी शुरू हो जाएगी, आपकी अवेयरनेस लेवल बढ़ेगी, आप अपने आसपास की चीज़ों को जानना शुरू करोगे और नीचे के लेवल से आपकी मेमोरी जो है बूस्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है। अब बात करते हैं हम अपनी सेकेंड टिप पे। तो जो हमारी सेकेंड टिप है उसका नाम है प्रोटीजी इफेक्ट, राइट। प्रोटीजी इफेक्ट क्या है गाइस? प्रोटीजी इफेक्ट ये कहता है कि जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने पढ़ा है, उसको आप किसी को पढ़ाइए, उसे आप किसी को सिखाइए। अब देखिए 2007 में एक स्टडी या फिर रिसर्च के अकॉर्डिंग जो 2007 में हुई थी, स्टूडेंट जो कि अपना जो उन्होंने सीखा है, पढ़ा है, उसको जो किसी को एक्सप्लेन करते हैं, किसी को सिखाते हैं, उनके ज़्यादा मार्क्स आए इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ उन स्टूडेंट के जिन्होंने सिर्फ सीखा और खुद तक की चीज़ों को सीमित रखा। देखिए हम सिंपल सी चीज़ हम जानते हुए हैं कि ज्ञान ऐसी चीज़ें जो बांटने से बढ़ता है। तो होता क्या है कि जब आप दूसरों को सिखाते हैं तो चीज़ें आपको क्लियर होने लगती हैं, राइट, और आप अच्छे से समझने लगते हैं। तो ये प्रोटीजी इफेक्ट यही कहता है कि जो आप पढ़ते हो उसको दूसरों को सिखाओ। रिसर्चेस भी यही प्रूव करती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग, राइट। जब आप किसी चीज़ को किसी को सिखाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा क्लियर होने लगती हैं। बात गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है या फिर नेक्स्ट टेक्निक है वो आप जानते भी होंगे, इसका नाम है दी फाइनमेंट टेक्निक, राइट। देखो फाइनमेंट टेक्निक के बारे में पहले भी मैंने बताया, लेकिन आज फिर से कह रहा हूँ, ये भी साइंटिफिक स्टडीज़ में से बेस्ट एक टेक्निक है। इसमें सिंपली आपको क्या करना होता है, आपको जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसको सिंपली लिख लेना है एक पेपर पे। उसके बाद कॉन्सेप्ट आप ऐसे आपको पूरा लिखना है अपने पेपर पे, किसी भी तरह से ड्रॉ करके एरो वेरो या फिर पूरा लिख के छोटे छोटे पॉइंट में कि आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इसमें देखो कि वो क्या चीज़ है जो आपको मिसिंग है, जो आपको समझ में नहीं आ रही है, जो आप भूल गए हो, और उसको दोबारा से सीखो और दोबारा से उसको लिखो। उसके बाद उसको पूरे को रिव्यू करो और उसको बिल्कुल सिंपल बनाओ। जो भी आपने लिखा है उसको और सिंपल बनाओ और सिंपल बनाओ, उसको सिंप्लीफाई करते जाओ। उसको इतना सिंप्लीफाई करो कि आप ये सोच लो अपने दिमाग में कि मुझे इसको इतना सिंपल बनाना है कि एक 5 साल के बच्चे को भी अगर मैं पढ़ाऊं तो उसे समझ में आ जाए। ये है फाइनमेंट टेक्निक। इसकी कमाल की बात यह है कि जब आप इतना ज़्यादा चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं, इतना ज़्यादा आप उसमें टाइम लगाते हैं, तो वो चीज़ आपके जहन में बैठ जाती है और आप उस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। बहुत ही मैजिकल टेक्निक है गाइस ये। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक या टिप है वो है स्टडी इफेक्टिवली। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टडी इफेक्टिवली का आपके लिए क्या मतलब है, आपके लिए शायद रीडिंग करना बार बार के अपने नोट्स को स्टडी इफेक्टिवली मतलब होगा, या इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट्स में हाईलाइट कर देना हाईलाइटर से वो शायद इफेक्टिव होगा, या अंडरलाइन करना इफेक्टिव होगा, राइट। आप शायद ये सब चीज़ें यूज़ करते होंगे, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बताऊँ, साइंटिफिकली इन चीज़ों के रिजल्ट कम आते हैं। मतलब अगर आप इन टेक्निक्स को आप स्टडी इफेक्टिव टेक्निक कहते हैं तो ये इनके रिजल्ट कम है, ये बेकार है। बजाय इसके आप क्या करो, जो साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं वो है सबसे पहली है प्रैक्टिस टेस्ट, राइट। साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूवन है कि जो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं और मार्क्स में उनके इम्प्रूवमेंट भी देखी गई है, राइट। और दूसरी चीज़ है स्प्रेडिंग योर लर्निंग। अगेन वही चीज़ है, जो आपने सीखा उसको दूसरों तक सिखाना और टेस्ट देना ज़्यादा से ज़्यादा है। टेस्ट में होता ये है कि एक तो आपको नए नए कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, दूसरा ये है कोई चीज़ आपको टेस्ट में क्वेश्चन में देखी उससे रिलेटेड आपका माइंड क्लियर होता है, और अगर कुछ रह गया है तो वो भी पता चलता है। इसके अलावा टेस्ट देते हुए, एग्जाम देते हुए आप प्रैक्टिस वाले उस एनवायरनमेंट में बैठते हो जिसमें आप एग्जाम में बैठने वाले हो, तो आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। अब ये जो साइंटिफिक स्टडी कहती है कि ये प्रैक्टिस टेस्ट और स्प्रेडिंग योर लर्निंग ये दोनों ही बेस्ट स्टडी इफेक्टिव टेक्निक्स हैं। इसलिए एक बार एक सर्वे भी किया गया था जिसके अकॉर्डिंग जिसका रिजल्ट ये आया था कि जो बच्चे टेस्ट देते हैं उनके ज़्यादा मार्क्स में इंप्रूवमेंट होती है, उनके ज़्यादा मार्क्स आते हैं इन कंपैरिजन टू उन बच्चों के जो टेस्ट नहीं देते, यानी कि जो प्रैक्टिस टेस्ट या सैम्पल पेपर वगैरह करते हैं उनके मार्क्स में ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखी जाती है या फिर ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई थी उस सर्वे के अकॉर्डिंग। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है जाइगार्निक इफेक्ट। जाइगार्निक इफेक्ट जो है ये बेसिकली बायोलॉजी का एक इफेक्ट है। तो गाइस बेसिकली इसमें होता क्या है, जाइगार्निक इफेक्ट ये कहता है कि आप जो अनफिनिश टास्क हैं उनको बेटर याद रख पाते हो इन कंपैरिजन टू उन टास्क को जो आपने कंप्लीट कर लिया हो, राइट। पहली चीज़ क्या कहता है कि लेट्स से आपका कोई काम है, आपने उसको आधे में छोड़ दिया, तो अब वो आपको ज़्यादा याद रहेगा इन कंपैरिजन टू उस टास्क के जो आपने पूरा कर लिया। अगर आप उसे पूरा कर लेते तो वो आपको याद नहीं रहता, राइट। जबकि आपने उसको बीच में छोड़ दिया तो वो आपको याद रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने वो बेसिकली आपके माइंड को बार बार टास्क इंटरप्ट करेगा। आपके माइंड में एक छोटी सी कुछ ना कुछ टेंशन क्रिएट होगी उस स्पेसिफिक टास्क के रिगार्डिंग, राइट। आपका
कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ाता है, राइट गाइज, इट कैन इंप्रूव योर कॉग्निटिव फंक्शन, इट कैन इंप्रूव योर कॉग्निटिव फंक्शन। तो बेसिकली है क्या, देखो लेट्स से कि आप कोई चैप्टर पढ़ रहे थे, उसको आपने बीच में छोड़ दिया, तो आपके बार बार कहीं ना कहीं ये चीज़ रहेगी कि यार वो वाला चैप्टर रह गया यार वो वाला चैप्टर रह गया यार। तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो आपके दिमाग में घूमती रहेगी जब तक आप उसको बार बार पढ़ के पूरा ना कर ले, राइट। और कहीं ना कहीं आप देखना, यकीन मानना, उससे रिलेटेड चीजें आपको ज्यादा याद रहेगी इन कंपैरिजन टू उस चैप्टर के जो आप पूरा पढ़ चुके होंगे। और यही कमाल की चीज है। आप इस टेक्निक का कैसे यूज कर सकते हैं, आप ज़ाइगर्निक इफेक्ट का आप ऐसे यूज करें कि आप चीजों को लास्ट में जाके या फिर कुछ पूरा होने से पहले थोड़ा सा बीच में छोड़ दें, जिससे आपके माइंड में वो चीज रिकॉल रहे कि यार ये वाला रह रहा है, इसको भी करना है। तो उससे एक बेनिफिट ये भी होता है कि आदमी जब उसको पूरा करने जाता है तो एक बार पहले का भी रिवीजन कर लेता है, और कहीं ना कहीं वो चीज बायोलॉजिकली प्रूवन है कि वो ज्यादा याद रहती है आपको इन कंपैरिजन टू उस टास्क के जो आपने पूरा कर लिया है। तो बस दोस्तों, यही थी कुछ साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक्स। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और उन टेक्निक्स को अब आप एक बार दोबारा से इस पूरी वीडियो को दोबारा से देखिए, इसको घुमा घुमा के 3-4 बार वीडियो को देखिए, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ सके। और फाइनली इन टेक्निक्स को इंप्लीमेंट कीजिए पढ़ाई में, और यकीन मानना आपके कमाल के मार्क्स आएंगे, कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाओगे। अगर ये वीडियो आई हो पसंद तो करना लाइक, शेयर, और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए करना इस चैनल को सब्सक्राइब। और चलो मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।